भीम जय भारत। आज 23 मार्च 2022 है। आज राजगुरु सुखदेव भगत सिंह इनको फांसी की सज़ा हुई थी और आज शहीदी दिवस है। इन देशभक्तों ने भारत के अंदर शासन कर रहे अंग्रेज़ों के ऊपर अटैक किए एवं उनको भगाने का प्रयास किया। वो चाहते थे कि भारत के अंदर भी क्रांति हो और भारत के लोगों की भी उन्नति और तरक्की हो। इसलिए उन्होंने जो आंदोलन जो था आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और उन्होंने अपनी बुद्धि और अपने जो शरीर से अंग्रेज़ों को बाहर भगाने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने सैंडर्स को मारा और असेंबली में बम धमाका किया। इससे उनको ये जताया कि भाई भारत के अंदर आपका रहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ के जो तथाकथित महापुरुष हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने लॉर्ड इरविन पैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर किए और हस्ताक्षर के अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई यहाँ पर जो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह इनको फांसी की जो सज़ा दी गई है इसको माफ़ किया जाए। लेकिन उन्होंने हंसते हुए उस पर हस्ताक्षर किया, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। और ऐसे ही लोगों की समर्थित जो सरकारें आज भारत के अंदर बन रही हैं, तो भारत के जो लोग हैं इस बात को जान सकते हैं कि भगत सिंह जी क्या चाहते थे और देश के अंदर महात्मा गांधी जी क्या चाहते थे। आज हम देखते हैं कि भारत के अंदर भगत सिंह कौन है, भगत सिंह क्या करता है, भगत सिंह को क्यों गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, क्यों भारत के जो मेट्रो छोड़ करके वो भाग जाता है विदेशों के अंदर। क्या भगत सिंह का सपना साकार हुआ? भगत सिंह ने अंग्रेज़ों को भारत से भगाया था, लेकिन क्या जब अंग्रेज़ों को भारत से भगाया था तो यहाँ के जो ऊंची जाति के जो लोग हैं जिनको सवर्ण कहा जाता है या जो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो क्यों अंग्रेज़ों के देश में जाकर के वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि भगत सिंह कौन है। आज प्रत्येक भारतीय भगत सिंह है जो यहाँ पर अपने स्वत्व के लिए लड़ रहा है, अपने विकास के लिए लड़ रहा है और यहाँ पर व्यवस्था के लिए लड़ रहा है। वो प्रत्येक भगत सिंह है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड क्लास है, चाहे मुस्लिम है, चाहे वो भारत की महिला है। ये सब लोग भारत को आज़ाद कराने के लिए, भारत को मानसिक रूप से आज़ाद कराने के लिए, अपने आप को खुद को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। ये सभी लोग भगत सिंह हैं। आज भगत सिंह को उसके गांव के अंदर, भगत सिंह के लोगों को उसके गांव के अंदर उसकी ज़मीनें छीन ली जाती है, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया जाता है। जैसे कि महेंद्रगढ़ के कनिना गाँव के अंदर वहाँ पर चमारों की ज़मीनें छीनी गई और दूसरी जगहों पर उनको मारा पीटा गया। राजस्थान के अंदर हम देखते हैं पाली के अंदर कि जो भगत सिंह की तरह से जो मूछें रखता था उसकी हत्या की गई, उसको डराया गया। और जगह जगह पर जो भगत सिंह का जो काम कर रहे हैं, भगत सिंह की तरह से जो क्रांति कर रहे हैं, उन लोगों को रोका जा रहा है, उन लोगों को डराया जा रहा है। वहाँ यहाँ भगवान देवताओं का जो लॉलीपॉप दे करके लोगों को बहकाया जा रहा है। और यहाँ पर जो भगत सिंह का जो सपना था, जो राजगुरु सुखदेव का सपना था, उसको रोका जा रहा है। तो इस तरह से जो दरिंदे जो लोग हैं, इस तरह से जो लोग सरकारों में बैठे हुए हैं, वो अपने हंसमैन की सहायता से, अपने गुर्गों की सहायता से ये कुकर्म करते हैं कि जो यहाँ असली भगत सिंह हैं उनकी ज़मीनों पे कब्जा कराते हैं और उनको मार मार करके गाँव में भगाते हैं। तो जब वो लोग गाँव छोड़ करके जब शहर में आ जाते हैं तो उनके ऊपर शहरों के अंदर भी जुल्म होता है। भगत सिंह के जो मानने वाले जो लोग हैं, भगत सिंह की तरह से जो यहाँ क्रांति करने वाले लोग हैं, उनको ना तो गाँव में नौकरी मिली, ना उनको शहरों में नौकरी मिली। और जब उनको शहरों के अंदर कोई नौकरी मिली थी तो उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर छोटी मोटी नौकरी मिली जो कभी भी उनसे छीन ली जाती है और फिर उनको लात मार दी जाती है। ये भगत सिंह के मानने वाले लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं जिनके अंदर आग लगा दी जाती है। जैसे कि अभी फिलहाल के अंदर ईस्ट दिल्ली के अंदर जो ही यहाँ 5 प्रदेशों का चुनाव हुआ, उसके अगले ही दिन यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ जला दी। भगत सिंह के लोगों को मानने वालों की झुग्गी झोपड़ियाँ जला दी जाती है, उनको
फिर उसके बाद में उनको झुग्गी झोपड़ी दोबारा बसाने के लिए उसको ऊंचे ब्याज दरों पर उनको पैसा दिया जाता है। इस तरह से उनके लोगों को आज गुलाम बना लिया जाता है। भगत सिंह आज गुलाम है। आज क्यों शहरों से लोग यहाँ इंग्लैंड में भाग जाते हैं, जहाँ पर अंग्रेज लोग रहते हैं वहाँ पर क्यों भगत सिंह के मानने वाले भाग जाते हैं, क्यों वहाँ जा कर के पढ़ाई करते हैं? क्योंकि भगत सिंह के प्रदेश के अंदर, भगत सिंह के देश के अंदर उन लोगों से अटैची भर भर के नोट लिए जाते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहाँ की 99% कट ऑफ है, यहाँ पर तेरे 99% मार्क्स नहीं आए हैं, इसलिए तू भगत सिंह के देश के अंदर कॉलेज में नहीं दाखिल ले सकता है, तू देश की राजधानी दिल्ली में दाखिला नहीं ले सकता है, क्योंकि तेरे 99% की कट ऑफ नहीं हुई है। तो भगत सिंह के लोगों के साथ में ये दुर्व्यवहार हो रहा है। और भगत सिंह के जो बरादरी के लोग हैं वो तो इतने डरे हुए हैं कि वो यहाँ पर ये इन चीज़ों पर सब मुंह भी नहीं खोल देते हैं। और बहुत सारे लोग तो उनके गुर्गे बन गए हैं, जो यहाँ हिंदू और देवताओं की जो राजनीति करते हैं, जातियों की राजनीति करते हैं, उनके गुर्गे बन जाते हैं। जब सरकारी संस्थानों के अंदर वो लोग बैठे रहते हैं तो उनको नौकरी नहीं करने देते और वहाँ पर चकड़ी बांध करके उन लोगों को परेशान किया जाता है। आज ये प्रवासी जो भारतीय हैं और अप्रवासी जो भारतीय हैं उनके साथ में जुल्म हो रहा है। तो भगत सिंह की जो शहीदी दिवस है उसके ऊपर इन सबको याद करना जरूरी है। तो अब यही होता है कि ये जो ब्रेन ड्रेन जो होता है भारत से क्यों होता है, भारत के अंदर आज क्यों सिक्योरिटी नहीं है, भारत के अंदर सोशल सिक्योरिटी नहीं है, भारत की सरकारें खुद तमाशबीन बन करके यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को मरवाती पिटवाती हैं। यहाँ पर बसों, यहाँ पर ट्रकों के अंदर डड़े भर करके, पत्थर भर करके और यहाँ पर लोगों पे फिकवाए जाते हैं। उनके यहाँ पर जो धार्मिक स्थल है उनको तुड़वाया जाता है, उनके अंदर आग लगाई जाती है। तो भगत सिंह की आज जो है ज़रूर याद आएगी। तो भगत सिंह के जो लोग क्रांति चाहते हैं, भगत सिंह के लोग जो तंत्र के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन लोगों को डराया जाता है, उन लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। आज भगत सिंह की शहीदी दिवस है। कल ही हरियाणा की सरकार ने ये पास किया है नो कन्वर्जन बिल कि कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनको ये डर लगता है कि संविधान के हिसाब से कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करता है तो इनको ये डर लगता है कि हमारे चंगुल से लोग चले जाएंगे, हमारे जो गुलाम बने हुए हैं वो लोग चले जाएंगे। इसलिए आज शहीदी दिवस है और कल हरियाणा की सरकार ने नो कन्वर्जन बिल पास किया है। उससे पहले गुजरात की सरकार ने ये कहा है कि हम स्कूलों के अंदर रिलीजियस लिटरेचर पढ़ाएंगे, हम गीता पढ़ाएंगे, महाभारत पढ़ाएंगे, मनुस्मृति पढ़ाएंगे। जब भारत का संविधान है तो इस तरह से ये किस तरह से ये काम कर रहे हैं। तो भगत सिंह को याद किया जाएगा। और भगत सिंह की तरह से जो लोग परिवर्तन चाहते हैं वो भारत में हजारों राजनीतिक पार्टियां बनाए हुए हैं, वो गैर राजनीतिक संगठनों से लड़ रहे हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर उनकी आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन यहाँ के जो चोर मानसिकता के जो लोग हैं, जो भगवानी और देवताई लोग हैं, वो यहाँ पर बैलेट से चुनाव नहीं होने देना चाहते हैं। ईवीएम से वोटों की चोरी करके यहाँ सत्ता में बैठे हुए हैं। वो भारत माता के नारे लगाते हैं, लेकिन इस देश की महिलाओं को जीबी रोड पे बैठाते हैं, इस देश की महिलाओं को सोनागाछी में बैठाते हैं, इस देश की महिलाओं को कलामाटी में बैठाते हैं और उनके साथ में जुल्म और जाति करते हैं। क्यों पाकिस्तान के अंदर महिलाओं के लिए असेंबली में रिजर्वेशन है? क्यों यहाँ बांग्लादेश के अंदर असेंबली में रिजर्वेशन है? चीन में महिलाओं के लिए असेंबली में रिजर्वेशन है, वहाँ तो भारत माता के जयकारे नहीं लगते हैं। तो आज इन सब बातों को याद करते हुए ये ज़रूरी है कि भगत सिंह की जो शहीदी दिवस है उसके ऊपर इन सब विषयों को उठाया जाए। सभी जो भारत के जो लोग भगत सिंह का सपना साकार करने में लगे हुए हैं वो सब धन्यवाद के पात्र हैं और वो भारत के अंदर लोकतंत्र को बहाल कराएंगे, भारत में बैलेट से चुनाव कराएंगे। और यहाँ पर जो धर्मांधी लोग हैं, जो देवताई लोग हैं, अपने हाथों में लाल धागे बांध करके, तिलक लगा के, जनेऊ लगा करके जो यहाँ पर न्यायाधीश बने बैठे हैं, जो यहाँ पर मंत्री बने बैठे हैं और दूसरे लोगों की धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको रोकेंगे। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज।